हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम एक डिस्कस करेंगे आज एक कंसेप्ट कि जैसे कि आपको पता होगा, ईरान और अमेरिका का वॉर चल रहा है। अभी रिसेंट न्यूज आई है कि हॉल्ट हो सकती है, बट फिर भी इंडिया का जो एथनॉल ब्लेंडिंग है E20 में, वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। मतलब पेट्रोल में इंडिया जो है वो 20% ऑलरेडी बायो इथेनॉल जो भी प्रोड्यूस होती है वो हम ब्लेंड कर चुके हैं। देखो, आप ये बोल रहे हैं कि प्रिपेयर टू गो बियॉन्ड E20 टारगेट, जो हमने 20% ब्लेंडिंग का टारगेट था वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। अब बात चल रही है कि सिंस कि एलपीजी ना बहुत हर जगह डिपेंडेंट है। इंडिया का आप देख लो, 100% अप्रोक्स 80% इंडियंस अब एलपीजी पे शिफ्ट हो चुके हैं फॉर फूड प्रिपरेशन। और जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे वॉर के कारण से ट्रैफिक एकदम रोक ही दिया था ईरान ने। उनका कहना था कि मैं यहाँ से किसी को पास करने नहीं दूंगा। उसके बाद से क्राइसिस हो गई थी इंडिया में। ऑलमोस्ट एवरीबॉडी पैनिक में बुक कर रहे थे सब लोग सिलेंडर्स। बहुत सारे होटल्स बंद हो गए थे। आपने देखा होगा, जोमेटो ने रिसेंटली अपना प्लेटफॉर्म चार्जेस भी बढ़ा दिया है। तो दो बॉडीज है इंडिया का जो इथेनॉल प्रोड्यूस करती है, उन्होंने पीएमओ को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, एक लेटर भेजा है कि हम इथेनॉल को जो एलपीजी है उसमें ब्लेंड करने का क्या कुछ सोच सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इथेनॉल का क्राइसिस क्यों है, और एक एक करके सारी बातें डिस्कस करेंगे कि ये क्यों सब चल रहा है। ठीक है, चलिए। अब इंडिया इंपोर्ट कितना करता है? 60% एलपीजी, 40% इंडिया का जो है वो पर्सनल होता है। और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से, सॉरी, ये 60% स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से आता है, 20% अदर रूट से आता है, और 20% हम खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं। अब इसमें रेस्टोरेंट ना बहुत इम्पैक्ट हुई है। दिल्ली का जो चाय वाला है वो भी मतलब ऑलमोस्ट बंद होने के टाइम पे आ गया है। मुंबई में जो अशोक बड़ा पाव है वो ऑलरेडी बंद हो चुकी है। ये बहुत बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जो टी स्टॉल्स हैं उनके भी प्राइस बढ़ चुके हैं। आइकॉनिक शॉप्स, जैसे मैंने बताया, मुंबई के बड़ा पाव ऑलरेडी वो कम हो चुके हैं। और मेन्यू जो है वो ऑलमोस्ट सारे जितने भी रेस्टोरेंट्स है उसमें 30% और 40% का कम ऑलरेडी हो चुके हैं। अच्छा, एक्सपोर्ट का मानना है कि ये डिमांड जो है वो अपना ये इंडिया का एलपीजी का वो 10% से एटलीस्ट बढ़ेगा ही हर एक साल में। ठीक है, तो उसमें अगर हम 20% अप्रोक्स 20% अगर हम ब्लेंड करते हैं टू इथेनॉल, तो देखते हैं कितना सेविंग हो सकता है। ठीक है, अगर इथेनॉल ब्लेंड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे लेट से इंडिया में अभी 34 मिलियन टन्स का एनुअल एलपीजी का कंजम्पशन है। 60% हम इंपोर्ट करते हैं। जो डोमेस्टिक एलपीजी का सप्लाई डिमांड है उसका 8,000 करोड़ गवर्नमेंट सब्सिडी देती है एलपीजी का। अगर हम 20% भी रिप्लेस करते हैं 8,000 करोड़ का, तो 16,000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट के, मतलब इंडिया में ही होगा। वो इंडिया के लिए डेवलपमेंट रहेगा। और ये इंडिया के लिए डेवलपमेंट कैसा रहेगा वो मैं बताता हूँ कि ये बेसिकली ये कोर इंडिया के लिए जाएगा, मतलब विलेज में जाएगा। ठीक है, अब इथेनॉल में देखते हैं। ठीक, अब देखो इथेनॉल बनता कैसे है हमारे देश में। इथेनॉल शुगर केन, मेज या चावल से बनता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये सेफ्टी है। इसमें प्रेशराइज सिलेंडर की जरूरत नहीं होती है जो एलपीजी में आती है। तो फटने का कोई डर नहीं है। अगर बायोइथेनॉल मिक्स करोगे तो इससे प्रेशराइज सिलेंडर नहीं है तो फटेगा नहीं। ठीक है, क्लीन और विजिबल फ्लेम, जैसे हम एलपीजी यूज करते हैं बिकॉज उसमें कुछ धुआं वगैरह नहीं होता, सेम इसमें भी है बायोइथेनॉल में भी, कि क्लीननेस मेंटेन करता है। और पाइप कनेक्शन जो हम अभी देख रहे हैं सोसाइटीज में, पाइप कनेक्शन उसकी भी रिक्वायर्ड नहीं है। आप ये समझो कि दिस इज जस्ट लाइक ये मोबाइल जो होता है, मोबाइल फोन में रिचार्ज है, वैसा ही रहेगा। अगर आप इथेनॉल को बहुत ही जल्दी रोल आउट करोगे तो पे एज यू गो वाला कंसेप्ट रहेगा कि आपका अगर पूरा सिलेंडर लेने की अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप 2 केजी 4 केजी जितना भी रिक्वायर्ड होगा आप जाइए, फिल कीजिए और आ जाइए। ठीक है, सबसे बड़ी चीज होगी ये मेड इन इंडिया होगी। 100% इम्पोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। स्टोरेज का भी कोई रिस्क नहीं रहेगा। और क्लीन बर्न जैसे मैंने बताया वो होता है। अब देखो, इंडिया में दो इंडस्ट्रीज हैं, एक ग्रेन इथेनॉल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन और शुगर एंड बायो एनर्जी मतलब मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। ये दोनों इथेनॉल बनाती हैं। इन लोगों ने पीएम मोदी को ही लेटर लिख दिया है कि जो इथेनॉल है उसको आप कुक स्टोव्स में यूज कीजिए, बोथ हाउस होल्ड एंड कमर्शियल पर्पस के लिए। अब हाउस होल्ड मतलब घर के लिए और कमर्शियल मतलब होटल्स के लिए। ठीक है, अब जैसे ये ब्लेंडिंग होंगी, इससे क्या होगा, फार्मर्स जो शुगर केन, मेज और राइस जो जनरेट मतलब उगाते हैं उनके पॉकेट में डायरेक्ट पैसा जाएगा इंडिया का, जो हम अभी तक बाहर देते थे, जो इंडिया गवर्नमेंट सब्सिडी के तौर पे किसी और को देती थी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इनका है कि फॉर्मल रिकॉग्नाइज कीजिए आप,
मतलब देखो, गवर्नमेंट जब तक रिकॉग्नाइज कर रही नहीं करेगी बायो इथेनॉल को, इथेनॉल को, कि ये लीजिबल एनर्जी है, मतलब आप यूज कर सकता है कोई भी, तब तक अगर हम बेचेंगे तो वो इलीगल रहेगा। तो वही आईएसएम ने लिखा है पीएमओ का लेटर कि आप फॉर्मली रिकॉग्नाइज कीजिए लीगली, ठीक। पे एज यू गो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल कीजिए, बिकॉज आपको पता है एलपीजी में कैसे अभी आपको एजेंसी में जाना पड़ता है या आपको बुक करना पड़ता है, वैसे आता है। टारगेट कीजिए स्ट्रीट वेंडर से, रिमोट हिल एरिया हाउस होल्ड में, कि हम पहले इनको सेंड करें। देखो स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं वो भी अगर कुछ बेच रहे हैं तो उनको भी गैस की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप वहीं से स्टार्ट कीजिए। और देखो ये कुछ पहला नया कॉन्सेप्ट नहीं है जो इंडिया अडॉप्ट करना है, ये ऑलरेडी अफ्रीकन नेशन में ऑलरेडी अडॉप्ट कर रहे हैं और ये चल भी रहा है, ठीक है। अच्छा देखो, इंडिया के पास अभी भी जो प्रोडक्शन का कैपेसिटी है वो 2000 करोड़ लीटर का है, ठीक। कि प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑलरेडी इंडिया के पास है, जो E20 जैसे मैंने आपको बताया वो अचीव कर लिया। अब सरप्लस इथेनॉल का यहाँ यूज करने की बातें चल रही हैं। इथेनॉल का कैपेसिटी मैंने बताया 2000 करोड़ का है, 20% ब्लेंडिंग हो रही है। जो लार्जेस्ट है अभी इंडिया में, जो लार्जेस्ट मतलब सबसे ज्यादा जहां से इथेनॉल निकालते हैं वो है मेज। मेज तो इससे क्या होगा, इंडिया के लिए ये मेजर बूस्ट होगा कि रूरल इकोनॉमी मतलब गांव का इकोनॉमी में अगर हम 20% एलपीजी को इथेनॉल के साथ ब्लेंड कर देते हैं। अब देखिए सरकार के लिए इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट के लिए हर साल 8000 करोड़ का सब्सिडी बचेगा, जो कि आप हेल्थ केयर में यूज करो, या मैं तो बोलूंगा विलेज के डेवलपमेंट के लिए, या आप एग्रीकल्चरल के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। किसान के लिए शुगर केन और मेज का डिमांड बढ़ेगा, मतलब उनका पैसा ज़्यादा होगा, जो मोदी गवर्नमेंट की है भी, कि जो फार्मर का है वो इनकम डबल करना है। सोशल इक्विटी क्या होगा, उज्ज्वला योजना में एक मैं मेजर कहूंगा कि सब लोग को ना गवर्नमेंट एक बार प्रोवाइड करती है, जो रिफिलिंग रेट है वो अराउंड 20% भी है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गवर्नमेंट के साथ। और हमारी एनर्जी की जो सिक्योरिटी है, हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं ऑन फॉरेन कंट्रीज पेट्रोल डीजल और एलपीजी के लिए, ये कम हो सकेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि एलपीजी में आप देख सकते हो फार्मर के लिए क्या रहेगा, सोशल इक्विटी, और एनर्जी के लिए क्या रहेगा, ठीक। अब देखो फाइनल वर्डिक्ट क्या है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ओके। सॉरी, अपॉर्चुनिटी चैलेंजेज। अब देखो चैलेंज क्या रहेगा कि सप्लाई कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज हम E20 में बिल्ड कर रहे हैं। देखो सप्लाई का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे इथेनॉल प्लांट्स ऐसे हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं बट उसका कोई परचेजर नहीं है, आप न्यूज़ देख सकते हो, ठीक है। सेफ्टी स्टैंडर्ड, यस करेक्ट, जैसे गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज करेगी वो सेफ्टी स्टैंडर्ड इशू करेगी, कस्टमर का एजुकेशन करेगी कंज्यूमर के लिए कि कैसे इसको यूज करना है। पॉलिसी, एज मैंने बोला कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर दे, कुछ पॉलिसी लाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर का गैज है, जैसे एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना हुआ है, रिटेल चेन पॉइंट है, वो अभी डेवलप करना पड़ेगा। और आई थिंक रिटेल शॉप पे आप सेल कर सकते हो, जिससे कि कस्टमर को लो कॉस्ट में और अवेबिलिटी की कोई चैलेंज ना रहे। कंज्यूमर फैमिलियरिटी, यस आपको एजुकेट करना पड़ेगा। और कंपिटिटिव पेट्रोल ब्लेंडिंग, ऑयल कंपनीज और ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो मेजर इथेनॉल बायर्स हैं, उनको आप फीड स्टॉक दो, प्राइसिंग वॉर्स, मतलब पॉसिबल है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर ले ले या कमर्शियल में, तो गवर्नमेंट को एक रेगुलेट करके पॉलिसी बनाना पड़ेगा, ठीक। देखो एलपीजी फुल्ली रिप्लेस्ड तो नहीं हो सकता है नेक्स्ट 30 ईयर्स 50 ईयर्स में, अगर मैं देख रहा हूँ तो। कंज्यूमर, बिकॉज कंज्यूमर हैबिचुअल है एलपीजी यूज करने के लिए। इथेनॉल अभी E20 में यूज हो रहा है, मे बी E40 का भी टारगेट है गवर्नमेंट का। नियर टर्म फुल फुल जो रिप्लेसमेंट है एलपीजी का नॉट पॉसिबल है, बट अगर हम 20% से भी अगर रिप्लेस करते हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी इंडिया के लिए। विथ ग्लोबल डिपेंडेंस से इंडिया पे डिपेंडेंट रहेगा, इंटरनली डिपेंडेंट रहेगी, आप बोल सकते हो आत्मनिर्भर भारत। सो गाइज कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें प्लीज़ कमेंट में बताएं। आप और भी ऐसे ही फिनांस इंसाइट्स के लिए कृपया हमें फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, बाय बाय बाय।